राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति संस्कारम में स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ बृहस्पति व्रत की कथा शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं बृहस्पति व्रत की कथा। भगवान बृहस्पति की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत की कथा को पढ़ने अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री और पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान बृहस्पति देव का श्रवण करते हुए व्रत कथा आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी भी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पति की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति पीले रंग के पुष्प और पूजा की पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों का ही भोजन सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पति को दाढ़ी व सिर के बाल न कटवाए। पूजा के समय भगवान बृहस्पति से जो मनोकामना प्रकट की जाती है वे उस मनोकामना को पूरी करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व बताया गया है। बृहस्पति व्रत की कथा। प्राचीन समय में आर्यावर्त में दिग्विजय नाम का एक राजा था। राजा दिग्विजय अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। राजा के महल में कोई भी निर्धन खाली नहीं जाता था। वह प्रतिदिन भगवान बृहस्पति की पूजा करने के लिए मंदिर में जाता था। प्रत्येक बृहस्पतिवार को राजा भगवान बृहस्पति का व्रत रखता था। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के बाद व्रत कथा सुनकर राजा एक समय ही भोजन करता था, लेकिन उसकी रानी राजा के पूजा पाठ और व्रत से बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। राजा ने उसे अनेक बार समझाया, लेकिन उसने अपना व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। रानी कभी किसी निर्धन को अन्न, वस्त्र आदि का दान नहीं करती थी। यही नहीं, वह राजा को भी व्रत करने और निर्धनों को दान करने के लिए मना करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि राजा के कुछ हिंसक जानवरों ने नगर में घुसकर निगृह लोगों को मारना शुरू कर दिया। प्रजा के लोग ने जब राजा दिग्विजय से जंगली जानवरों के उत्पात की शिकायत की तो वह स्वयं उसके शिकार के लिए गए। राजा दिग्विजय शिकार पर गया हुआ था। रानी महल में आनंद से झूला झूल रही थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव अपना रूप परिवर्तित करके निर्धन भिक्षुक के रूप में महल के द्वार पर आ पहुँचे। बृहस्पति ने रानी से भिक्षा मांगे तो वह क्रोध मिश्रित स्वर में बोली, हे भिक्षुक, सुबह से भिक्षा देते देते मैं तो परेशान हो गई हूँ। अभी मुझे महल के बहुत से काम करने हैं। महल के कर्मों की अवकाश मिले तो मैं तुम्हें कुछ भिक्षा दूँ। भगवान बृहस्पति ने कहा, हे देवी, भिक्षा देने के लिए भला कितना समय लगता है?
तुम भिक्षा देकर भी तो महल के काम पूरे कर सकती हो। भिक्षु के वचन सुनकर रानी क्रोधित होकर कहा, लोगों को दान देने के लिए मेरे पति ही बहुत है। वे हर समय भिक्षु को अन्न, वस्त्र और धन दान करते रहते हैं। उनके इस तरह दान देने से तो मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। इससे तो अच्छा है कि सारा धन समाप्त हो जाए, ताकि हम प्रतिदिन दान देने के कष्ट से मुक्त होकर चैन की सांस ले सकें। रानी की यह बात सुनकर भगवान बृहस्पति देव मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, हे रानी, भगवान तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तुम इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती हो तो बृहस्पतिवार को सुबह सूर्योदय से पूर्व मत उठना। जब सूर्य की तेज धूप तुम्हारे बिस्तर पर पहुंच जाए तब उठना। फिर सारे महल को गोबर से लीपना, सिर के 5 पांव तक स्नान करना, लंबे बालों को आवश्यकता धोना। राजा से कहना कि वह बृहस्पतिवार को हजामत अवश्य करवाए। राजा को भोजन में मांस मदिरा अवश्य देना। निरंतर 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारे धन की मुसीबत से अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर भिक्षु रूप धारण कर भगवान बृहस्पति देव कुछ दूर चलकर अंतर्ध्यान हो गए। रानी अपने पति की दान देने की आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए कुछ सोच समझ उसने परेशानी से मुक्ति पाने के लिए भिक्षु की बताई हुई बातों का पालन करने के निश्चय किया। राजा ने रानी से ऐसा न करने के लिए कहा, लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने राजा को धमकी दी, यदि तुमने मेरे कथा अनुसार काम नहीं किया तो मैं महल छोड़कर चली जाऊंगी। रानी की इस बात से राजा बहुत डर गया, क्योंकि रानी के चले जाने से पूरे राज्य में उसकी बदनामी हो सकती थी। विवश राजा ने अपनी रानी की बात स्वीकार करनी पड़ी। 3 बृहस्पति तक रानी ने सब कुछ भिक्षु के बताए अनुसार ही किया, लेकिन चौथे बृहस्पतिवार को उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तीसरे बृहस्पतिवार को ही सारा धन समाप्त हो चुका था। राजा का अन्न भंडार खाली हो गया। दूसरों को अन्न वस्त्र दान करने वाला राजा अन्न के अभाव में भूखा मरने लगा। उस समय राजा ने अपनी रानी से कहा, रानी, अब मैं इस नगर में नहीं रह सकता। यहाँ तो हम किसी से भिक्षा भी नहीं मांग सकते। लोग हमारा कितना अपमान करेंगे। मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। रानी को महल में छोड़कर राजा धन कमाने के लिए प्रदेश चला गया। प्रदेश में उसने जंगल से लकड़ी काटकर लाने और नगर में बेचने का काम शुरू किया। इधर रानी को कई दिन खाने को कुछ नहीं मिलता, अतः रानी अपने अच्छे दिनों को याद करके आंसू बहाती रहती। एक दिन रानी ने भूख से परेशान होकर अपनी दासी से कहा, दासी, समीप के नगर में मेरी एक बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। तो उसके पास जाकर 5 से बेजर मांग ला। उस नगर में कुछ दिन तो पेट भर जाएगा, उसके बाद कहीं मेहनत मजदूरी करके काम चला लेंगे। रानी की बात सुनकर दासी चल पड़ी। जब दासी रानी की बहन के पास पहुंची तो वह भगवान बृहस्पति की पूजा अर्चना कर रही थी। दासी ने 5 सेर अनाज मांगा, लेकिन पूजा में व्यस्त बहन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दासी कुछ देर बाद वहां बैठकर खाली हाथ महल में लौट आई। उसने रानी से आकर कहा, हे रानी, तुम्हारी बहन अभिमानी है। अधिक धन होने के कारण वह किसी से बात भी नहीं सुनती। मेरी बात का भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस पूजा पाठ कर रही थी। आखिरकार मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रानी ने उदास मन से कहा, दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहायता नहीं करता, अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा पाठ के बाद रानी की बहन ने जब देखा कि दासी आई हुई थी तो वह वहाँ से जा चुकी है। बहन ने सोचा
अवश्य मेरी बहन पर कोई विपत्ति आ पड़ी है। तभी तो उसने दासी को भेजा, 500 बेजर अनाज मंगवाया है। यह सोचकर वह घोड़ा गाड़ी में सवार होकर रानी से मिलने के लिए चल पड़ी। बहन रानी ने महल में पहुंचकर उसने कहा, बहन मुझे क्षमा करना, जब तुम्हारी दासी आई हुई थी उस समय मैं बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी, इसलिए पूरी व्रत कथा सुनने बिना मैं उठ नहीं सकती थी। विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके जब मैं उठी तो दासी वहाँ से लौट आई थी। रानी ने बहन को सारी दुख भरी कहानी सुनाकर कहा, मैंने दासी को 500 बेजड़ लाने के लिए भेजा था। बहन ने रानी की कहानी सुनकर कहा, बहन मैं बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान बृहस्पति की पूजा करती हूँ। भगवान बृहस्पति सबका कल्याण करते हैं। तुम भी भगवान बृहस्पति का श्रवण करके अपने महल में किसी कक्ष में जाकर देखो, शायद कहीं अनाज रखा मिल जाए। बहन की बात सुनकर रानी ने मन ही मन सोचा, उसकी धनवान बहन अवश्य ही उसे उपहास कर रही है। लेकिन भगवान बृहस्पति का नाम लेकर वह महल के कक्ष में गई। उस कक्ष में अंधेरे कोने में एक घड़ा रखा था। रानी ने उसे हाथ डालकर टटोला तो सचमुच घड़े में अनाज भरा हुआ था। रानी बहुत हैरान हुई। उसने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मुझे भी भगवान बृहस्पति की व्रत की विधि बताओ, अब मैं भी उनका व्रत किया करूँगी। तब भगवान ने उसे बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। चने की दाल, मुनक्का या किशमिश लेकर केले के वृक्ष के पास जाकर उसके जड़ में भगवान बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। उस दिन एक समय ही भोजन करें और भोजन में चने का आटा और पीले खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। बृहस्पतिवार का व्रत करने से घर में धन संपत्ति की वर्षा होती है, अनाज भंडार भर जाते हैं। भगवान इस व्रत को विधिवत करने से निसंतान को पुत्र की प्राप्ति। बहन के वचन सुनकर रानी ने तुरंत ही भगवान बृहस्पति के व्रत करने का निश्चय कर लिया। 7वें दिन जब बृहस्पतिवार आया तो रानी ने बृहस्पतिवार का व्रत किया। कहीं से मंगाकर उसने चने और गुड़ का प्रबंध किया। चने की दाल, केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। घी का दीपक जलाकर भगवान बृहस्पति की पूजा की। रानी विष्णु भगवान को भोग के लिए पीले अन्न का कहीं से प्रबंध नहीं कर सकी, अतः वह मन ही मन परेशान होने लगी। उधर भगवान बृहस्पति देव रानी के विधिवत व्रत करने से निर्णय से बहुत प्रसन्न हुए, अतः वह अपना रूप परिवर्तित करके 2 थाली में पीला भोजन लेकर रानी के घर पहुँचे। भगवान बृहस्पति देव ने कहा, हे दासी, मैं तुम्हारे और रानी के लिए व्रत का पीला भोजन लाया हूँ। भोजन देकर वह चले गए। दासी ने रानी से भगवान बृहस्पति को भोग लगाकर उसे भोजन करने के लिए कहा। रानी को कुछ पता नहीं था। वह दासी से बोली, दासी, क्यों निर्धनता से मेरा उपहास करती हो? तब दासी ने कहा, अभी अभी कोई आदमी मुझे 2 थालों में पीला भोजन देकर गया है। वेशभूषा से तो वह मुझे कोई पुजारी जान पड़ता था। रानी ने भगवान बृहस्पति का भोग लगाया, फिर दासी के साथ बैठकर भोजन किया। रानी प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके भगवान बृहस्पति की पूजा करने लगे। रानी के व्रत करने से भगवान बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न हुए। रानी के महल में धन की वर्षा होने लगी। कुछ ही दिनों में रानी के पास काफ़ी धन एकत्रित हो गया। उसके अन्न भंडार भर गए। इतना सब कुछ होने से रानी फिर पहले ही की तरह आलसी और अभिमानी हो गई। एक दिन रानी ने किसी भिक्षुक को आलस के कारण खाली हाथ लौटा दिया। तब दासी ने कहा, रानी जी, आप फिर पहले की तरह धन संपत्ति पाकर आलसी हो गई हो। निर्धन को अपने द्वार से खाली लौटाना अच्छा नहीं है। भगवान बृहस्पति के
अनुकंपा से हमें अत्यधिक धन और अन्न मिला है, इसलिए आलस छोड़कर हमें निर्धनों को दिल खोलकर दान देना चाहिए। दान करने से आपके परिवार का नाम होगा और भगवान बृहस्पति प्रसन्न होंगे, आपका कल्याण करेंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने निर्धनों को दान देना शुरू किया। कई निर्धन ब्राह्मणों को धन देकर उनकी कन्याओं के विवाह की सहायता की। रानी की सब जगह प्रशंसा होने लगी। धन संपत्ति पाने पर रानी और राजा की याद सताने लगी। रानी ने एक दिन दासी से कहा, दासी, पता नहीं मेरे स्वामी परदेश में किस हाल में होंगे, मुझे अब उनका पता लगाना चाहिए। रानी ने पूजा के समय भगवान बृहस्पति से प्रार्थना की कि उनके पति को जल्दी ही लौटने का श्रमण कराएं। उसी रात भगवान बृहस्पति ने परदेश में रह रहे राजा दिग्विजय के स्वप्न में कहा, हे राजन, तुम अपने नगर को लौट जाओ, तुम्हारी रानी तुम्हें बहुत याद करती है। राजा सुबह उठकर लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए उसने सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर प्रदेश में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय भगवान बृहस्पति एक सन्यासी के रूप में राजा के पास आ पहुँचे। भगवान ने कहा, राजा से पूछा, हे लकहारे, तुम किस चिंता में पड़े हो? राजा ने दुखी मन से सारी व्यथा कथा उस सन्यासी को सुना दी। उसकी व्यथा कथा सुनकर सन्यासी ने कहा, हे लकहारे, तुम्हारी पत्नी ने भिक्षुक को धन न देने के लिए आलस किया था। इससे भगवान बृहस्पति देव क्रोधित हो गए थे। उनके क्रोध होने से तुम्हारी ऐसी हालत हुई है, लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम घर लौटकर विधिवत भगवान बृहस्पति का व्रत करना प्रारंभ कर दो। बृहस्पति देव का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को बड़े बर्तन में डालकर केले की वृक्ष में पूजन करो। उसके बाद व्रत कथा सुनो। स्वयं भी व्रत कथा कह सकते हो। इस प्रकार व्रत करने से भगवान बृहस्पति तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। राजा ने सन्यासी से कहा, हे सन्यासी, मैं भगवान बृहस्पति देव की पूजा तो करना चाहता हूँ, लेकिन लकड़ियाँ काटकर बेचने से बस पेट ही भर पाता हूँ। भगवान की पूजा के लिए एक धन कहाँ से लाऊं? राजा की बात सुनकर सन्यासी का रूप धारण किए भगवान बृहस्पति ने कहा, भगवान बृहस्पति देव का श्रवण कर तुम जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटना, फिर उन्हें नगर में ले जाकर बेचना। तुम्हें इतना धन मिल जाएगा कि तुम अपने भोजन के साथ साथ गुड़ चने भी खरीद सकोगे। यह कहकर सन्यासी ने भगवान बृहस्पति की कथा लकहारे को सुनाई। प्राचीन समय में बसंतपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही फूहर औरत थी। वह सुबह काफ़ी धूप निकलने के बाद उठती थी, प्रतिदिन स्नान भी नहीं करती थी और भगवान की पूजा करने की तो कभी सोचती ही नहीं थी। सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती थी। घर की सफाई करना तो उसे कतई पसंद नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के इस आचरण से बहुत दुखी थे। भगवान की अनुकंपा से उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। उसने 10वें महीने में सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर के लिए जाया करती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला जाती। घर से चलते हुए कुछ मुट्ठी जौ भर ले जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़ी थोड़ी जौ गिराती जाती। जब वह पाठशाला से लौटती तब जौ के वह दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दानों बिन लाती और एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी, उसकी माँ ने देख लिया। बेटी, सोने के दानों को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति की पूजा करते हुए भगवान
से प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपकी पूजा विधिवत से किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन किया। पाठशाला से लौटते समय जब रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला, वह लौटकर उस सोने का सूप अपनी माँ को दिखाया। सोने के दानों को साफ करने लगी। उसी समय उस नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की के सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देखा। राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल से लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की का विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजा ने ब्राह्मण के महल में बुलाकर राजकुमार उसकी लड़की के विवाह की बात की। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई दिनों भोजन नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। उसने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण कुछ दिन फिर आराम से गुजर गए, लेकिन जल्द ही फिर भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल पहुंच गया। लड़की ने पिता की बुरी हालत को देखकर कहा, पिताजी, आखिरकार आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैं तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फूहड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाएगी। सब कुछ सोचकर लड़की ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माता जी को मेरे पास छोड़ जाओ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर महल में पहुंच गए। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कल प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके बृहस्पति विष्णु मानकर पूजन अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि परिवर्तित हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण घर में भगवान विष्णु का अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर अनंत पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकहारे बने राजा ने सन्यासी से भगवान बृहस्पति की कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज के अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पति का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकहारे से क्रोधित हुए उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर में राजा ने नगर में घोषणा करके सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उस अपराधी को भारी दंड दिया जाएगा। लकहारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने और बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा ने सैनिक लकहारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकहारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटी देखी। देखते ही देखते वह खूंटी का हार को निगल गई। थोड़ी ही देर बाद नगर के राजा ने हार गायब देखा तो लकहारे से कारावास में डलवा दिया। लकहारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसने जंगल मिले सन्यासी का स्मरण हो आया। थोड़ी देर भगवान वृक्ष सन्यासी के रूप में सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकहारे, तुमने भगवान बृहस्पति की पूजा नहीं की, जिस कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, और बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पे पैसे मिलेंगे। तो उन पैसों से बृहस्पति देव की व्रत करके उसकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पति देव के दिन दरवाजे पर पड़े पैसे से चने गुड़ लाकर
लकहारे ने बृहस्पतिवार की कथा सुनाई और भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, लकहारे को कारागार से मुक्त कर दो। सुबह राजा ने अपने कक्ष में जाकर देखा कि खूंटी पर रानी का हार मिल गया। राजा ने लकहारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकहारा बना राजा उस नगर में चल अपने नगर को पहुंचा। उस नगर में कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं, धर्मशालाएं किसने बनवाए हैं? सबने उसे बताया कि यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा महल पहुंचा। रानी ने उसकी भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति का व्रत अथवा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूँगा तथा दिन में 3 बार कहानी करूँगा। तब राजा उस समय गुड़साले और चने दाल बांधे रहता हुआ दिन में 3 बार बृहस्पति की कथा कहता। कुछ दिनों बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक सब ले जाते हुए देखा। राजा ने श्रवण हो आया कि आज उसने किसी को बृहस्पति व्रत की कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप शव ले जाने से पहले मेरे बृहस्पति की कथा सुन ले। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लेकिन कुछ बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ चलते चलते तुम अपनी कथा सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा। राजा के पूरी कथा सुनते ही शव उठ के बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चलाता हुआ रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, अरे भैया, देख नहीं रहे कितना देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा, उतनी देर में पूरी खेत हल चला लूँगा। यह राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। किसान के पेट में बहुत ज़ोरों सा दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेके आई, उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़ कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने तुरंत उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। उसकी बहुत आव भगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर में सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पति की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, आपके पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन न किया हो। तब राजा ने बहन से घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गड़िए के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उस बेटे को जाकर बृहस्पति की कथा सुनाई। कथा सुनते ही घड़िए का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबसे राजा ने बहुत प्रसन्न की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना तो अकेली जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाना, तुम्हारी भाई की कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोते पर कोई काला जादू न कर दे तो दूसरे कक्ष में
दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेले ही अपने नगर को लौट आया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन के साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन के साथ क्यों नहीं लाए? राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी हम निर्वंशी, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति ने सब कुछ दिया है, हमें भगवान बृहस्पति देव संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पति को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति को संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजा, तेरी मनोकामना पूरी होगी। 1 सप्ताह बाद ही तुम्हारी रानी गर्भवती होगी। 10वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन यापन बृहस्पति का व्रत करते हुए कर रहे थे। उसके घर में धन की वर्षा होती रही। आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुँच गए। बृहस्पति को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो ये थी बृहस्पति व्रत की कथा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।